जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। चलिए देखते हैं कि शिव शक्ति आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आ रहा है नीलकंठा का, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। नीलकंठा महादेव आपको कह रहे हैं कि आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा। महादेव आपको धैर्य की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपको धैर्य और शांति रखनी होगी, क्योंकि आगे आपकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली है। जो काम रुके हुए थे ना, वो भी आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में भी प्यार बदलाव आएगा, लेकिन अभी आपको धैर्य रखना होगा। दूसरा कार्ड कह रहा है कि महासदाशिव, बी प्रिपेयर्ड इन रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए महादेव ने भी आपको धैर्य रखने के लिए कहा है, क्योंकि आगे महासदाशिव आपको ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो अब बाहर आने वाला है। उससे आप बहुत आगे सक्सेस होने वाले हो, लोगों को भी मार्गदर्शन देने वाले हो। आपके अंदर बहुत लाइट है, इसलिए आपको भी थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दबाजी में ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अर्धनारीश्वर भी आपको कह रहे हैं, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर अभी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है, आपके परिवार में मनमुटाव चल रहा है, या भी काम में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। खुशी भी आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी और हार्मनी भी आएगी। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शिव शक्ति आपको। ये ना कुंडलिनी जागृत को भी दिखाता है। कुंडलिनी जागृत होगी, आपके अंदर जो भी लाइट है, जो भी ज्ञान आपके अंदर, बहुत ज्ञान है, वो सब बाहर आने वाला है। समय आ गया है आप, तो उनके लिए आप रेडी रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड द्वारा शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। जय शिव शक्ति। द एम्प्रेस, Ace of Swords, Three of Cups, Page of Wands, Ten of Swords, the Hermit, Five of Pentacles, the Lovers, Ace of Pentacles, Eight of Cups, Knight of Cups। देखिए, यहाँ पर ना समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी बहुत ख़राब चल रही है। मतलब ये कार्ड आप देख रहे हो, ये है टेन ऑफ सोर्स। पूरी तरह से नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब इतनी बार आपको पीछे से वार किया गया है कि आप मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, आपको शायद मारने की भी कोशिश हो रही है स्पेल वर्क द्वारा। आपको ना, आप जैसे पूरा ख़त्म हो जाओ, आप कोई सिचुएशन में जीने के लायक ना बचो, इस तरह कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ ऊर्जा भेजी जा रही है। कोई थर्ड पर्सन है आपके लाइफ में जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप खुश रहो। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप जीवन में खुश रहो। शायद आपको पता हो कि वो कौन है, लेकिन आप अकेले हो जाओ, लोग आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपको ना आपको ज़्यादा कोई मतलब बात भी नहीं कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। लोग जो पहले आपसे अच्छे से बात कर रहे होंगे, वो आपको देख के ना इग्नोर कर रहे होंगे, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही होगी। आपको भी बहुत चिंता हो रही होगी अपने लाइफ की, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। पैसे तो पैसा, आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही होगी। मतलब जो रिलेशनशिप पहले ठीक ठाक थी, वो भी अच्छी तरह नहीं चल रही होगी। आप पूरी तरह परेशान हो सकते हो अभी। ठीक है, लेकिन माँ आदिशक्ति है ना, माँ आदिशक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। माता की ऊर्जा आपकी चारों ओर है।
काली माँ आपको हर टाइम रक्षा कर रही हैं, आपकी और आपके परिवार की। वो जो भी स्पेल वर्क अभी भेज रहे हैं, आपने पहले बहुत झेला है, आप बीमार भी शायद बहुत हो गए होगे, या फिर आपके घर में कोई ज़्यादा बीमार हुआ होगा, बहुत सब कुछ आपके ऊपर किया गया है, सारे स्पेल्स। लेकिन अब आपने जो प्रारब्ध था ना, वो आपने काट लिया है। अब माँ आदिशक्ति खुद आपकी रक्षा कर रही है, माँ बाबा आपके साथ है, और जितना भी स्पेल वर्क किया जा रहा है उनकी तरफ रिटर्न किया जा रहा है। आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी सी मेंटली हो रही होगी, आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो, इल्यूजन में रह रहे होगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें, लेकिन आपको जितना भेजा जा रहा है उसका 20% ही आपके पास आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको खाली फील हो रहा होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी किया जा रहा है उनका सब सच सामने जल्दी आने वाला है। आपके सामने ना क्लैरिटी आएगी किसने किया है और कौन है वो। अगर आपको नहीं पता, और जितना मुझे लगता है आपको पता है कि वो कौन है, कोई अपना ही मुझे लग रहा है, तो ये सारी सच्चाई आपके सामने जल्दी आएगी। शिव शक्ति आपके सामने सारी क्लैरिटी लाने वाले हैं, तो ग्रोथ भी आने वाली है और कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, तो जल्दी ये भी दूर होगी। कोई बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी या फिर आ गई होगी। सारे रास्ते जो बंद है अभी वो सब खुलने वाले। अभी आपको ऐसा लग रहा ना कि समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ, कोई काम अगर स्टार्ट किया भी है तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये सब आपकी गलती नहीं है, ये आपको बांधने की कोशिश हो रही है, आपको पीठ पीछे वार किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप बिंदास हो जाइए, लेकिन आप वो जैसा कर रहे हैं आपको बस वैसा नहीं करना। आप जैसे अभी तक हो, जैसे सच्चाई के रास्ते से चल रहे हो, वैसे ही आपको रहना है, क्योंकि आपको माँ बाबा ने चुना है। इसका मतलब है कि आपने बहुत धैर्य रखा है, आपने ना हर सिचुएशन में धैर्य रखा है, अच्छाई का मार्ग आपने नहीं छोड़ा है। आपने भगवान के ऊपर भरोसा रखा कि कभी ना कभी तो वो मेरे साथ अच्छा करेंगे, है ना। इसलिए ये आपको मिल रहा है। आपके हर काम में उसकी नज़र है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पर ठीक है, अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आपको अकेला करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब आपको शिव शक्ति कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए, अपने आप को जानिए आप कौन हो। आप मामूली इंसान नहीं हो, आपको शिव शक्ति ने चुना है कुछ पर्पस के लिए। आप कुछ पर्पस आगे बढ़ाने वाले हो, आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। आप ध्यान करिए, नियमित जाप करिए, अपने अंदर ब्रह्म ज्ञान, कभी भी आपको माँ सदाशिव आपके अंदर के ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए आपको नीलकंठा ने भी कहा ना, आपको अभी धैर्य रख के अपने अंदर झांकना है, ठीक है। तो जल्दी आपके लाइफ में आप जो अभी हो ना उससे पूरा उल्टा होने वाले हो, मतलब अलग ही आपकी जीवन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान आने के बाद आप बहुत सफल भी होने वाले हो, ठीक है। और जो भी ये कर रहे हैं वो जल्दी आपसे दूर होने वाले हैं। जो कर रहे हैं उनको आपसे दूर किया जा रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी भी। उनको लग रहा है कि पहले तो हो जाता था, अब क्यों नहीं कुछ इसको असर कर रहा है, क्योंकि आपने अपना प्रारब्ध बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य से काट लिया, क्योंकि माँ बापा का हाथ आपके ऊपर था। एंजल है ना, एंजल आपकी हर रिलेशनशिप की रक्षा कर रहे थे। तो कौन कुछ कर पाएगा आपका, कुछ भी नहीं, ठीक है। और आपकी तरफ बहुत जल्दी इमोशनल फुलफिलमेंट भेजी जा रही है, कोई बड़ी गुड न्यूज़ भेजी जा रही है। धैर्य रखिएगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। बियॉन्ड इल्यूज़न, अभी ना आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिचुएशन में चल क्या रहा है, या फिर इतनी शिव शक्ति की कृपा है तो मेरे साथ ये कैसे हो रहा है। मेरे परिवार में अभी भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं या फिर झगड़े हो रहे होंगे, काम आगे नहीं बढ़ा होगा। तो ये ना आपको सच्चाई दिखाई नहीं जा रही है, क्योंकि आपके तरफ ब्रह्म ज्ञान आ रहा है ना, तो नेगेटिविटी ज़्यादा ही प्रयास करती है आपको रोकने की। आप धैर्य ना रखो, अशांति फैलाओ, आप भी झगड़े करो, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अभी एकदम शांत रहना है, और जो भी घर में हो रहे हैं ना, शिव शक्ति को समर्पित कर देना है कि ये हो रहा है, मुझसे संभलता नहीं, तो आप इसको संभालो, ठीक है। आप शांत रखना, धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना। अंडरस्टैंडिंग,
अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, सारी सच्चाई भी धीरे धीरे खुलेगी और सारे जो बंधन थे ना आपके दिमाग में, इल्यूजन थे, सब कुछ दूर होने वाले होंगे। अब आप जो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, आपको लग रहा था कैसे करूँ इस काम को, कैसे आगे बढ़ूँ, सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। अब सारे बाधा विघ्न दूर किया जा रहा है, सारी क्लियरिटी आपके सामने आती जाएगी। आपको ना इसी पक्षी की तरह एकदम फ्रीडम महसूस होगा कि मैं उड़ रही हूँ, मैं सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ, मेरे परिवार में शांति है। बहुत अच्छा धीरे धीरे महसूस होगा, सारे बंधन दूर होने वाले हैं। ठीक है, फिर है एबंडेंस। देखा, बहुत सारे पैसे, सुख शांति आपका वेट कर रही है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य, और आगे पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, बहुत एबंडेंस आने वाली है। आप पूरी लाइफ अच्छे से बैठकर खाओगे। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आपका जो काम होगा ना वो आपका पसंदीदा का होगा। आप अच्छे से आराम से बैठकर आपका काम भी करोगे, मेहनत भी करोगे और ज़िंदगी भी अच्छी तरह जीने वाले हो। गिल्ट कारण कहता है कि आपसे अगर कोई गलती हुई हो ना, हम कुछ भी सिचुएशन अगर आती है हमारे लाइफ में, हमसे कुछ गलती होती है, तो सब सिचुएशन ना हमको कुछ सिखाने के लिए होती है। तो उनसे कुछ सीखिए और अपने आप को माफ़ कर दीजिए। मेरे से गलती हुई है, तो मैंने इससे ये सीखा, और फिर उनको भूल जाना है। आपको उनमें अटक के नहीं रहना है। शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि गिल्ट बिल्कुल भी नहीं रखना। गलती हुई, कुछ सीखा और बस निकल जाओ उससे। तो जो भी गलती है खुद को माफ़ करिए, या फिर दूसरे ने कोई आपके साथ गलती की उनको भी माफ़ करिए। हम उनसे भी कुछ सीखें, कैसे लोग होते हैं, कैसे अपने भी कैसे होते हैं ना, तो हम कुछ सीखते हैं। बस उनको माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये भी यही कह रहा है कि आपकी सिचुएशन ना जो अभी है बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ। बस थोड़ा सा वेट करिए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। देखा, मैंने कहा ना आपका जो टफ साइकिल है ना अब एंड की तरफ जा रहा है। इस टाइम आपको इतना धैर्य और पीस रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। अब जो आ रहा है आपकी तरफ उनको आने देना है, हाँ, और जो जा रहा है उनको जाने दीजिए। टफ साइकिल जो आपकी थी ना पूरी तरह जाने वाली आपके लाइफ से ख़त्म हो रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना आपकी साधना से वो दिन भी दिन बढ़ रही है। आप हर काम में आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड करना ना भूले, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना ना भूले। जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना उतनी ही आशीर्वाद हमारी तरफ आता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।